उत्तम शर्मा आज एक नए टॉपिक माही बजाज सागर परियोजना के साथ। आज हमारा टॉपिक है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर जो परियोजना है उसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ये बनी हुई है माही नदी पर। किस नदी पर बनी हुई है? माही नदी पर बनी हुई है। और माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी कौन से राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश से ये किस राज्य में आती है? राजस्थान में। और राजस्थान से ये गुजरात में जाती है। कौन से राज्य में? गुजरात में। और गुजरात में ये फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद राजस्थान होती हुई, गुजरात से होती हुई ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस माही बजाज सागर परियोजना जो है वो दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से हैं दो राज्य? तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान तथा गुजरात, राजस्थान तथा गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की भागीदारी 45% तथा गुजरात की भागीदारी 55% है। जो 1966 में हुए समझौते के अनुसार है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार है। अर्थात इनकी जो हिस्सेदारी है वो 1966 में राजस्थान और गुजरात में हुए समझौते के अनुसार है। 45% राजस्थान की भागीदारी और गुजरात की 55% भागीदारी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये माही बजाज सागर जो परियोजना है ये प्रारंभ कब हुई, इसका निर्माण कब हुआ? तो माही बजाज सागर परियोजना का जो निर्माण हुआ सन 1972 में हुआ। कब हुआ इसका निर्माण? सन 1972 में। तो माही बजाज सागर परियोजना का जो निर्माण है सन 1972 में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इस माही बजाज सागर जो परियोजना है, इस माही बजाज सागर परियोजना का अध्ययन हम 3 चरणों में करेंगे। अर्थात माही बजाज सागर जो परियोजना है उसका अध्ययन हम 3 चरणों में करेंगे। और इसका है प्रथम चरण, माही बजाज सागर परियोजना का प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में क्या हुआ? इस प्रथम चरण में बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। अर्थात इसके प्रथम चरण में बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया, जो 3109 मीटर लंबा तथा 74.5 मीटर ऊंचा है। जो 3109 मीटर लंबा है तथा 74.5 मीटर ऊंचा है। यह बांध 6240 वर्ग किलोमीटर
करता है। अर्थात इस बांध का जल संग्रहण कितना है? कुल जल संग्रहण है 6240 वर्ग किलोमीटर तथा पानी की भराव क्षमता 72.70 टीएमसी है। 72.70% टीएमसी है। अर्थात प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया, 3109 मीटर लंबा, 74.5 मीटर ऊंचा है। यह बांध जल संग्रहण 6240 वर्ग किलोमीटर करता है तथा पानी की भराव क्षमता इस बांध की 72.70 टीएमसी। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय चरण में क्या हुआ। तो इस बांध का जो द्वितीय चरण है वो है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में डूंगरपुर जिले में 2 नहरें निकाली गई। द्वितीय चरण में डूंगरपुर जिले में 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें? 2। नंबर 1 जो नहर थी वो थी आनंदपुरी और नंबर दूसरी है सागावाड़ा। दूसरी नहर कौन सी है? सागावाड़ा। ये 2 नहर इसमें निकाली गई थी। उसके बाद कुल वितरिकाओं की लंबाई 854 किलोमीटर थी। अर्थात इस द्वितीय जो चरण है उसमें कुल वितरिकाओं की जो लंबाई थी वो 854 किलोमीटर थी तथा 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई थी। अर्थात इस द्वितीय चरण में 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई थी। ये द्वितीय चरण हुआ। द्वितीय चरण के बाद इसमें आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या हुआ? तृतीय चरण में इस माही बजाज सागर परियोजना पर तृतीय चरण के अंतर्गत 2 लघु विद्युत गृह बनाए गए। 2 लघु विद्युत गृह बनाए गए जिन पर लगभग 140.95 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लगा। अर्थात इस तृतीय चरण के अंतर्गत 2 लघु विद्युत गृह बनाए गए जिन पर लगभग 140.95 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लगा। ये माही बजाज सागर परियोजना के 3 चरण हुए। उसके बाद हम देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना के उद्देश्य, जो इंपोर्टेंट है माही बजाज सागर परियोजना के उद्देश्य। तो हमने लिखा माही बजाज सागर परियोजना के उद्देश्य। माही बजाज सागर परियोजना के जो उद्देश्य है उनमें पहला है बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों के आदिवासी लोगों की सामाजिक स्थिति अच्छी करना। अर्थात बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों के आदिवासी लोगों की सामाजिक स्थिति अच्छी करना, क्योंकि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो आदिवासी जिलों की परियोजना है। सबसे ज्यादा लाभ इस माही बजाज सागर परियोजना से आदिवासी जो जिले हैं बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, इन्हीं 2 जिलों को सर्वाधिक लाभ हुआ है। नंबर 2, वही बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों के आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। दूसरा क्या है? आर्थिक स्थिति मजबूत करना, सामाजिक स्थिति अच्छी करना
और आर्थिक स्थिति मजबूत करना। उसके बाद नंबर 3 है पशुपालन का विकास। नंबर तीसरा उद्देश्य है मत्स्य पालन का विकास। चौथा उद्देश्य है सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। नंबर 5 है कृषि का विकास करना। नंबर 6 है पेयजल की आपूर्ति करना। पेयजल की आपूर्ति करना। और नंबर जो 7 है वो है गुजरात एवं राजस्थान का आर्थिक विकास करना। अर्थात माही बजाज सागर परियोजना की ये उद्देश्य है जो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर 2 जिलों को सर्वाधिक विकास करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। इन दोनों जिलों के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर की अच्छा किया है, पशुपालन का विकास किया है, यहाँ मत्स्य पालन का विकास किया है, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया है, विद्युत का विकास किया है, कृषि का विकास किया है, पेयजल की आपूर्ति की है एवं गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों का आर्थिक विकास भी किया है। यह हमारा माही बजाज सागर परियोजना का एक छोटा सा टॉपिक जो संक्षिप्त में कक्षा 12 की भूगोल की पुस्तक के अनुसार बताया गया है। ओनली फॉर, इसे ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है क्योंकि कक्षा 12 के सिलेबस में जो संक्षिप्त रूप में जो विवरण है उसी के अनुसार ही आपको अध्ययन कराया गया है। इसका विस्तार से जो माही बजाज सागर परियोजना है उसके बारे में अध्ययन नहीं किया गया है। केवल